दो साइड की लाइटें काम नहीं कर रही है आपकी आमद के बावजूद भी। इस ग्राउंड का अगर आप मवाजना आज से कोई 1.5-2 साल पहले की सिचुएशन से करेंगे तो ये ग्राउंड बहुत बेहतर पोजीशन में आ चुका है। हॉस्पिटल के बिल्कुल आपने बैंक पे इनोग्रेशन छोटा सा पार्क का उसकी लाइटें तक नहीं जलाई गई, जिल्ली इंतजामिया हो रही है। पास में ग्रीन बेल्ट है, वो आपकी मर्जी है, उसको जो भी शो करे मैं उसको देख लूँगा कि वो क्यों ऐसा है। मेरे साथ अभी डीएमसी की इंतजामिया मौजूद है, मैं उनको भी कह दूँगा कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। रहनुमा फिर रहनुमा ठहरे, पाकिस्तान इंसानों का मेला है जिसमें सिर्फ सियासतदानों का ठेला है। सवाल गंदम का और जवाब चने का आपने ज़रूर सुना होगा। आज प्रोग्राम माजरत के साथ की टीम का बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब एडवाइज़र टू सीएम से इंटरव्यू लेने का इत्तेफाक हुआ, जो कि बैरिस्टर साहब जेडीसी और सिंध हुकूमत के इश्तराक लगाए गए कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर राशिद लतीफ़ एकेडमी कोरंगी नंबर 5 पर तशरीफ़ लाते हैं। इस मौके पर प्रोग्राम माजरत के साथ की टीम ने बैरिस्टर साहब से सवाल किया कि आप जिस एकेडमी में तशरीफ़ लाए हैं इसकी हालत ज़ार अबतर है, आपके अकब में लाइट्स खराबी के बाइस बंद हैं, जिस पर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि इस जगह की लाइट्स अगर बंद है तो क्या हुआ, सामने वाला फुटबॉल ग्राउंड की लाइट्स जल रही हैं। मज़ीद मुर्तज़ा वहाब साहब क्या फरमाते हैं, आप खुद मुलाहिज़ा फरमाइए। भी वेलकम करते हैं और आप यहाँ तशरीफ़ भी ले आए हैं। आपने देखा होगा इसी एकेडमी की हालत ज़ात किस तरह से, ये बैक साइड की लाइटें काम नहीं कर रही है आपकी आमद के बावजूद भी। तो आम दिनों में क्या हो रहा होगा, यहाँ की आम गलियों का क्या हालत ज़ात होगा। मैं इस ग्राउंड में पहले भी आया हूँ और इस ग्राउंड का अगर आप मवाजना आज से कोई 1.5-2 साल पहले की सिचुएशन से करेंगे तो ये ग्राउंड बहुत बेहतर पोजीशन में आ चुका है। और आप ये कहते हैं ये लाइट्स नहीं जल रही, बट आप वो देख सकते हैं वो बराबर वाला जो ग्राउंड है वहाँ लाइट जल रही है, यही इंतज़ामिया चला रही है। कुछ रुकावटें होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं एट टाइम्स, लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जो मनफी चीज़ है सिर्फ उसकी बात ना करें, जो पॉजिटिव चीज़ है उसकी बात करें। और मैं समझता हूँ इस वक्त सारा फोकस जो हुकूमत का है, इंतज़ामिया का है, वो वैक्सीनेशन ड्राइव पे। और मैं समझता हूँ जिस तरीके से लोग बाहर निकले हैं, सारी सिंध की आवाम बाहर निकली है वैक्सीनेशन कराने के लिए, हम 1 पॉइंट एजेंडे पे काम करें कि जल्द से जल्द वो जो मैजिक नंबर है हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने के लिए उस नंबर को अचीव करें। पीपल आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम यू। मकसद ये है कि सर डिफेंसिव पोजीशन में जाने से बेहतर नहीं है हल तलाश करें। जहां आप तशरीफ़ लाए हैं, लास्ट टाइम आके इनोग्रेशन किया, सर वहाँ की लाइटें तक नहीं जली अभी तक। जो हॉस्पिटल के बिल्कुल आपने बैंक पे इनोग्रेशन छोटा सा पार्क का उसकी लाइटें तक नहीं जलाई गई, जिल्ली इंतजामिया हो रही है। वो पार्क नहीं है, वो ग्रीन बेल्ट है एक्चुअली। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसको पार्क शो किया गया जी। पार्क नहीं, ग्रीन बेल्ट है, वो आपकी मर्जी है, उसको जो भी शो करें मैं उसको देख लूँगा कि वो क्यों ऐसा है। मेरे साथ अभी डीएमसी की इंतजामिया मौजूद है, मैं उनको भी कह दूँगा कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए और अपने वसाइल को सही तरीके से आवाम की फलाह बहबूद के लिए ख़र्च होना चाहिए। लेकिन जो 40 साल की गंद है उसको आप 40 घंटों में, 40 रोज़ में ख़त्म नहीं कर सकते। आपको नज़र आएगा कि इंतज़ामिया मुतहरिक ईयर आपको भी अब 1 साल हो गया माशाल्लाह से। साल की अगर हम देखते हैं प्रोग्रेस सर, तो क्या आप क्या समझते हैं सर? साल की प्रोग्रेस में आपको ये बताता हूँ, इधर ही आप मेरे साथ पीछे चले, मैं आपको दिखाता हूँ कि जो फिशरमैन राउंड अबाउट पे सिंध गवर्नमेंट ने काम किया था वो इसी सिंध गवर्नमेंट ने काम किया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट है, वोट किसी और को पड़े थे लेकिन काम किया पीपल्स पार्टी ने। मैं आपको कोरंगी 5 नंबर का फ्लाईओवर भी दिखाता हूँ, कोरंगी 2.5 नंबर का भी फ्लाईओवर दिखाता हूँ। मैं माजी के अंदर 8,000 रोड दिखाता हूँ, 12,000 रोड दिखाता हूँ, अभी 9,000 रोड के ऊपर काम हो रहा है। तो ये तमाम हक़ाइक़ हैं जो कि कोरंगी की आवाम को भी पता है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि मैं अपना चश्मा जो है वो बॉक्स का लगाऊंगा या परफॉर्मेंस का लगाऊंगा। मैं फोकस कर रहा हूँ काम के ऊपर। इंशाल्लाह जो भी वसाइल हैं उनको बरूए कार लाते हुए जिस तरीके से भी लोगों के मसाइल कम कर सकते हैं, उनको हल कर सकते हैं, लोगों को रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं, इंशाल्लाह वो तमाम चीज़ की जाएगी। आपको इस तरह का जो वैक्सीनेशन कैंप्स हैं मैं समझता हूँ आपको किसी और जगह पे नज़र नहीं आएंगे। ये इसी एडमिनिस्ट्रेशन ने किया, इसी इंतज़ामिया ने किया, जिसके लिए मैं समझता हूँ जेडीसी को क्रेडिट देंगे, बिल्कुल दूंगा। मैं तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक कारनामा है कि सूबे भर के अंदर हम प्राइवेट सेक्टर के इश्तराक से, गवर्नमेंट सर्वेंट्स के इश्तराक से ये काम करें। तो जो शख्स भी लोगों की खिदमत करने के लिए हमारा हाथ बटाएगा, हमारे साथ काम करें, हम उसके साथ खड़े। ये हमारा शहर है, हमारा सूबा है, हमारा मुल्क है। मसाइल को हल करने की कोशिश करें। ज़्यादातर लोग डिफरेंस ये है कि लोग मसाइल की बात करते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके
तरीके से भी काम कर सके, मसाइल को हल करने की बात की जाए। एक्चुअली मुस्तफ़ा भाई, लोगों की जो हालत ज़ाहिर है दैट इज़ मिज़रेबल, यकीन जानिए कोई एडमायरेबल है ही नहीं। तो लोग तो यहीं फट पड़ेंगे कि जनाब हमारी गली साफ हो, हमारा चूल्हा जले, सही है। उनको इससे कोई लेना नहीं है कि भाई कितने बड़े पैमाने पे माजी आने वाले दौर में कितना बड़ा काम होना है, वो तो जानेंगे कि आज की बात करेंगे। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं आपको वही बता रहा हूँ कि हकीकत पसंद बात करनी चाहिए ना। मैं आज आपको कह दूँ कि कल से सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो आपका कैमरा फिर मुझे ढूंढ रहा होगा परसों से कि जी मुर्तज़ा वहाब साहब ने ये ऐलान किया था। तो मैं इस तरह की चीज़ों पर बिलीव नहीं करता। काम वो होना चाहिए जो देरपा हो, जो सस्टेनेबल और जेन्युइन तरीके से किया जाए। सर, और आप आपके देखेंगे- एडमिनिस्ट्रेशन में आने के बाद भी हम यही समझे कि ये जो वादे हैं ये खोखले होंगे, क्या अभी इनको कौन सा फुलफिल वादा? नहीं। अभी मैं मिसाल वादा दे रहा हूँ, कौन सा जो किया? चीज़ें आप निशानदेही नहीं, करा रहे हैं, तो एक अच्छी प्रोग्रेस की एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। बिल्कुल पूरी कोशिश की, लेकिन अभी तक मैंने कोई वादा नहीं किया। ये जो आपने कहा ना कि हम वादे को एक्सपेक्ट करें, वादा मैं तब करूंगा जब गेम प्लान तैयार हो जाएगा। अभी तो गेम प्लान के ऊपर काम हो रहा है। हम ऐलान कर दें और ऐलान को वफा ना करें तो फिर पीपल्स पार्टी और पीटीआई में डिफरेंस क्या रहेगा? अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन, कोरोना है, कोरोना अच्छा मुर्तज़ा भाई ये बताइए, कोरोना है सर? बिल्कुल है। तो एक वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं जी ये लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, ही इज़ नॉट इन फेवर ऑफ दिस लॉकडाउन, और वज़ीर आला साहब फरमा रहे हैं जी ये लॉकडाउन लगना चाहिए। तो किसकी माने पब्लिक? पब्लिक को मैं समझता हूँ अपनी माननी चाहिए, और अपनी मानने का जब आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोरोना वायरस एक हकीकत है, अमवात हो रही हैं, लोग बीमार हो रहे हैं। तो उस बीमारी से बचने के लिए आप क्या करेंगे? चीज़ को अवॉइड करते हैं, और अवॉइड करने के लिए जो डॉक्टर्स आपको मशवरा दे रहे हैं उस मशवरे के मुताबिक सिंध हुकूमत फैसले कर रही है। वज़ीर आज़म इज़ नॉट कॉन्शियस। मैं वज़ीर आज़म की बात क्यों सुनूँ जी? वज़ीर आज़म को तो मैंने वोट नहीं दिया, वज़ीर आज़म मेरा लीडर नहीं है। नेचुरली आइन के मुताबिक आइन के मुताबिक जो है काम होता है। आइन के मुताबिक ये काम प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है। अब मैं बोज़दार साहब के फैसलों के ऊपर मैं तो कमेंट नहीं करता, महमूद खान साहब के फैसलों के ऊपर मैं कमेंट नहीं करता। वो कमेंट करेंगे, वहाँ की आवाम करेगी। हमें फैसला करना है अपने ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखने के बाद। ये जो शहर जहाँ पे हम बसते हैं, जहाँ हम रहते हैं, जो हमारा घर है, यहाँ पे 27 से 28% पॉजिटिविटी रेशो था। मैं समझता हूँ अगर हुकूमत वो सख्त फैसले ना करती, वो भी मुजरिमाना गफलत होती। आखिरी लास्ट क्वेश्चन, क्या तवक्का करें आपसे सर? ये जो कराची अच्छाई की, बेहतरी की, वही कचरा, वही सेवरेज का बिगड़ा हुआ निज़ाम, कचरा बेहतर, कचरा बेहतरी नहीं है, सेवरेज की वो चीज़ें बेहतरी हैं। मैंने आपको कहा ना अच्छाई की तवक्को करें और बेहतरी की तवक्को करें, इंशाल्लाह डिलीवर करके देंगे।